हेलो लर्नर्स, क्लब ऑफ रोम संस्था उसकी रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से समझना और भी दिलचस्प हो जाता है। समाजशास्त्र में इसको केवल पर्यावरण का ही मुद्दा नहीं बल्कि मानवीय व्यवस्था और सामाजिक संरचना के संकट के रूप में भी देखा जाता है। समाजशास्त्र में थॉमस माल्थस ने सबसे पहले जनसंख्या और संसाधनों के बीच असंतुलन की बात की थी। द लिमिट्स टू ग्रोथ को आधुनिक माल्थसवाद भी माना जाता है, क्योंकि माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है जबकि संसाधन गणितीय दर से। क्लब ऑफ रोम ने इसी विचार को आधुनिक कंप्यूटर मॉडल, जिसको वर्ल्ड 3 कहा गया, उसके जरिए सिद्ध करने का प्रयास किया कि हमारी सामाजिक और आर्थिक प्रणालियां विश्व की या पृथ्वी की भौतिक सीमाओं से टकरा रही हैं। लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट पारिस्थितिक आधुनिकतावाद की आलोचना करती है, क्योंकि पश्चिमी संसार या पश्चिमी समाज अक्सर ये मानता है कि तकनीक हर समस्या का समाधान है, लेकिन इस रिपोर्ट ने इस विचार को चुनौती दी। इसको अगर हम आगवर्ण के कल्चरल लैग के दृष्टिकोण से देखें तो हमारी तकनीक तो बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं और जो मूल्य हैं, जैसे कि उपभोक्तावादी संस्कृति, कंज्यूमरिज्म, अभी भी पुराने ढर्रे पर है। तो रिपोर्ट का मानना था कि जब तक हम अपनी जीवन शैली और सामाजिक मूल्यों को नहीं बदलते हैं, केवल तकनीक ही हमें नहीं बचा सकती है। लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट को विश्व व्यवस्था सिद्धांत से भी जोड़ सकते हैं। इमैनुअल वालस्टीन जैसे समाजशास्त्री के नजरिए से देखा जाए तो यह रिपोर्ट वैश्विक असमानता को भी दिखाती है। विकसित देश संसाधनों का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, जबकि इसका दुष्प्रभाव विकासशील देशों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के रूप में झेलना पड़ता है। लिमिट्स टू ग्रोथ यह सवाल उठाती है कि क्या पूरी दुनिया कभी पश्चिमी देशों जैसा जीवन स्तर पा सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि पृथ्वी के पास इतने संसाधन ही नहीं है। समाजशास्त्री उल्रिच बेक ने रिस्क सोसाइटी की अवधारणा दी। क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट इसी जोखिम की पहचान थी। आधुनिक औद्योगिक समाज ने विकास के नाम पर ऐसे खतरे पैदा कर दिए हैं, जैसे परमाणु कचरा है, ग्लोबल वार्मिंग है, जिन्हें सीमाओं या देशों में नहीं बांटा जा सकता। यह एक ऐसा वैश्विक जोखिम है जो अमीर और गरीब सबको बराबर रूप से प्रभावित करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह रिपोर्ट ने अंतः पीढ़ीगत न्याय की नींव रखी। इसका अर्थ है कि आज की पीढ़ी को संसाधनों का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए शेष बचा भी रहे, उनके जीवन यापन पर कोई असर ना पड़े। यह केवल पर्यावरण का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व भी है। अर्थात यह रिपोर्ट सतत विकास, समावेशी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विचार को भी आगे बढ़ाती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से द लिमिट्स टू ग्रोथ हमें यह सिखाती है कि प्रगति की हमारी परिभाषा अधूरी है। यदि विकास सामाजिक विनाश और पर्यावरणीय पतन की ओर ले जाता है तो हम उसे प्रगति नहीं कह सकते। इसके लिए समाज को उपभोग के बजाय संयम और साझा उत्तरदायित्व की संस्कृति को अपनाना होगा, तभी हम एक सतत विकास और अच्छे जीवन यापन की कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद।